क्लास माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 1। देखिए चैप्टर 1 में शायद 1.1 के जो 3 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे 4 क्वेश्चन। ये है हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी बुक निकालिए और एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या है क्वेश्चन हमारा? अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर्स। देखिए एक बार मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ थोड़ा सा। ये कोई प्लेन है, ये अर्थ है, ये जो डिस्टेंस है कितनी है? 5000 किलोमीटर। किलोमीटर है ना, सॉरी मीटर। मीटर। आगे बोला है above the sea level at a particular point it is exactly above a सबमरीन फ्लोटिंग। यानी जो सी का सरफेस है वहां से जो एरोप्लेन है उसकी हाइट इतनी है और इस सरफेस से जो सबमरीन है यानी पनडुब्बी है उसकी हाइट कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? below the sea level what is the vertical distance between them। यानी आप समझिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखिए ये यहाँ से प्लस में होगी और ये इधर नीचे जा रही है तो ये माइनस में होगी। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन कितनी है इसकी? 5000 मीटर। और द डेप्थ ऑफ द सबमरीन है उसकी कितनी है? माइनस के 1200। ठीक है, आप क्या करना है? आप इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। इस वाली डिस्टेंस में से ये जी वाली माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, यानी 5000 में से ये डायग्राम आप समझ चुके होंगे, मैं हटा देती हूँ। माइनस क्या करना है हमें? करना है हमें माइनस के 1200। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस, यानी प्लस इसके पीछे जो डिजिट है वो क्या है? मीटर। मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, यहाँ लिख दी। अब इसे टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 6200। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या पूछा गया है हमसे? डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यानी 6200 ठीक है, क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन द बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ द 1642 रुपीज फ्रॉम इट। यानी उसने क्या करा? मोहन है, उसने कुछ पैसे डिपॉजिट करे किस में? अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, और नेक्स्ट डे उसने कुछ पैसे निकाल भी लिए। वो दोनों हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है? इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। यानी जो निकाला है वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर है और जो जमा किया है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट फ्रॉम द विड्रॉ। ठीक है, यानी हमने लिख दिया द डिपॉजिट अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 2000। अमाउंट विड्रॉ कितना है उसने? ठीक है,
तो बैलेंस इन द अकाउंट, देखिए हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया, अब हमें बैलेंस बताना है कि उसके अकाउंट में कितना होगा, यानी कितने जमा करे उसने 2000 और कितने निकाल लिए 1642, तो कितने लेफ्ट बचे माइनस कर लीजिए, यानी 10 में से 2 गए 8, देन 9 बचा, 9 में से 4 चले गए तो 5, एंड यहाँ पे देन अगेन 9 हमारा लेफ्ट और 9 में से हमारे 6 गए तो 3, यानी 358 रुपीज हमारे लेफ्ट बचे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बैलेंस अकाउंट आफ्टर ठीक है, तो इसे लिख देती हूँ। कभी आप पूछोगे मैम ने ये क्या लिख दिया, ठीक है, सभी को समझ में आया क्या? मोहन ने जितने रुपए डिपॉजिट किए उससे थोड़े से कम उसने निकाल लिए, तो अब उसके अकाउंट में कितने लेफ्ट है वही चीज हमें बतानी थी, हमने निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्या बोला गया है, रीता गोज 20 किलोमीटर टॉवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टॉवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड, if the distance toward it is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west by the which integer will you represent her final position from A। अब इसको एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एक लड़की है जिसका नाम है रीता, उसने चलना स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ तक वो चली गई, और बताया गया है कि उसने जितनी दूरी चली वो कितनी थी हमारी, ओनली 20 किलोमीटर, ठीक है, क्लास में था। अब वो अपने घर से, मतलब कि मान लीजिए ये जो रीता है अपने घर से स्कूल गई, अब स्कूल के बाद वो क्या घर आएगी, लेकिन उसने क्या करा, वो घर ना आके थोड़ा और आगे चली गई, यानी उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है 30 किलोमीटर। समझ में आया क्या? दोबारा समझिए, पॉइंट ए पॉइंट बी, रीता ने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से बी पर पहुंच गई, जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। अब उसने क्या करा, बी से वापस चलना स्टार्ट करा और 30 किलोमीटर तक वापस आ गई। हमें बताना है ये जो फाइनल पॉइंट है इससे इस पॉइंट की दूरी, ठीक है, ये वाली हमें नहीं बतानी, तो आप ही बताइए, ये 20 है तो ये तो 20 होगी। अब जब ये टोटल हमारी 30 है और ये वाली 20 है तो बचेगी ये, अगर हम माइनस कर देंगे तो वही सारी चीजें हमें यहाँ करनी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिख दी है, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव में है 20 किलोमीटर, और जो वापस आई है वो क्या है नेगेटिव में है, ठीक है। अब हमें फाइनल पॉइंट निकालना है। फाइनल पॉइंट कैसे निकालेंगे, 20 में माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस करेंगे कितना, क्योंकि वो जोड़ना है हमें माइनस के 30। अब प्लस और माइनस कितने होते हैं हमारे, माइनस होंगे, यानी कितना माइनस के 10 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7,
देखिए आपको एक मैजिकल स्क्वायर दे रखा है, ये क्या होती है हमारी रो और ये क्या होती है हमारी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स है, एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ और एक आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए मैं इसके डिजिट लिख देती हूँ। पहले 5 माइनस के 1 माइनस 4 माइनस के 5 7 तो 3 माइनस के। क्लियर है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से आपके बुक में होंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैजिकल स्क्वायर होता क्या है। व्हाट इज मैजिकल स्क्वायर? मैजिकल स्क्वायर वो होता है जिसकी अगर हम रो का सम करें तो, कॉलम का सम करें तो और डायगोनल का सम करें तो इक्वल हो। सबसे पहले मैं आपको रफ एक पेज बना के दिखाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये होती है हमारी रो, यानी ये हो गई R1 R2 R3। ये होती है हमारे कॉलम C1 C2 और C3। और ये जो देखिए ये जो तरीके से जो लाइन खींचती है ये होता है डायगोनल, यानी ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स, इनमें जो डिजिट है इन्हें जब हम प्लस करेंगे अगर वो इक्वल है तो हमारा क्या होगा मैजिकल स्क्वायर। यानी ये हो गया D1 और ये हो गया हमारा D2। क्लियर? ओ चलिए अब हम इसे देखते हैं कि मैजिकल स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रो 1, इसे R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत। 5 माइनस के 1 माइनस के 4 कितना हुआ 0, क्योंकि 4 और 1 5 में से 5 गए 0। ठीक है, रहेगा। चलिए हल कर लेंगे। अब देखिए रो 2 माइनस के 5 माइनस के 2 और प्लस के 7, माइनस माइनस प्लस 7 हो गए और ये प्लस का 7 है, डिवाइड हो गया यानी ये भी 0। रो 3 देखिए 0 3 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी 0। अब हमें निकालना क्या है कॉलम देखते हैं। कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे C1 से 5 माइनस 5 और प्लस की 0, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या 0। कॉलम 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 3 और प्लस के 3 कितना आ गया 0। C3 बराबर कितना आ जाएगा, यानी कॉलम को 4 का हम प्लस करेंगे, माइनस के 4 प्लस के 7 और माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितने हो गए माइनस के कितने हो गए 7 प्लस के 7, तो कितना आ गया 0। ठीक है, ये हमारे रो और कॉलम दोनों निकल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है डायगोनल C1। डायगोनल में क्या है 5 2 एंड 3 माइनस के लिख देते हैं, 5 प्लस 2 और माइनस के 3, और ये जो हमारा 2 है ये भी माइनस का है, माइनस के। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 5 और प्लस का 5 कितने हो गए 0। अब निकालना है हमें D2। D2 क्या होगा, ये वाला सेकंड वाला डायगोनल, इसको जोड़ दीजिए 0 प्लस माइनस 2 और माइनस के 4, ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस कितने हो गए 4 और 2 6 माइनस के। ये क्या हमें बताता है कि जो हमारे रो और कॉलम थे और एक डायगोनल था वो तो सेम आ रहा है, लेकिन जो लास्ट का डायगोनल था वो हमारा 0 नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा मैजिकल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो इसका सेकंड वाला है उसमें वो आपको करना है, होमवर्क में है, उसको आप ऐसे ही देखोगे, एक एक रो और कॉलम को ऐड करोगे। अगर सबका सम सेम आता है, यानी देखिए ये भी 0 था, ये भी सब हमारे 0 थे, लेकिन ये लास्ट वाला 0 नहीं था, तो इसलिए ये क्या नहीं था एक मैजिकल स्क्वायर। क्लियर है?
चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।